मुगल शासक औरंगजेब की वाहवाही तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र की विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अब ये चिंगारी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंच गई है। बिहार की राजनीति में औरंगजेब का मुद्दा अब गरमा रहा है और इस पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार की सरकार के भीतर ही दो फाड़ होती दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेता आपस में भिड़ गए और साफ साफ तौर पे कहें तो जेडीयू के अंदर भी जेडीयू के विधायक ने जेडीयू एमएलसी पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। देखिए, बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं और इससे पहले एनडीए के भीतर इस तरीके की दरार औरंगजेब के मुद्दे को लेकर, फिर चाहे मुद्दा कोई भी हो, चुनाव से पहले यह एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकते और विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल जाएगा। बहरहाल, मैं अगर आपको पूरा मामला बताऊं तो इसमें औरंगजेब को लेकर जो अबू आजमी सपा के विधायक ने तारीफ की थी और कहा था कि औरंगजेब एक बढ़िया शासक था, उसने जो किया बहुत अच्छा किया, जो भी कहा अबू आजमी ने, इसको लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा ने उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कहा है कि जो कोई भी औरंगजेब की तारीफ कर रहा है, मुगल शासक औरंगजेब की वाहवाही कर रहा है, उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। उन्हें बाहर भेज दो, हिंदुस्तान से, यानी पाकिस्तान भेज दो, कहीं भेज दो, लेकिन वो भारत में नहीं रहेंगे। अब इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम गौस से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी औरंगजेब की तारीफ कर रहा है उसे बाहर कर दो, जैसे अबू आजमी ने किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। आपको क्या लगता है? तो गुलाम गौस का कहना था कोई उन्हें भारत से बाहर नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। इशारों में ही सही, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के इस वक्त सहयोगी संगठन में गठबंधन की सरकार है, सहयोगी है और सहयोगी पार्टी पर भी हमला किया गया है जेडीयू के एमएलसी के द्वारा। गुलाम गौस ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बातचीत सुनिए। जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, 2-4 दिनों से देश में अब औरंगजेब को लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक वर्ग है जो कह रहा कि वो एक निर्दयी शासक था, एक वर्ग कह रहा कि वो एक कुशल शासक था। फैज़ अहमद फैज़ की एक कविता है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मान। यही समस्या है देश का कि औरंगजेब उदार था कि क्रूर था, अशोक सम्राट उदार था कि क्रूर था। ये समस्या नहीं है। हमारी समस्या है देश की बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, नौकरी चाकरी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को उठाकर जो देश की मूल समस्या है उससे लोगों का ध्यान हटाया जाता है। और मैं समझता हूँ अबू आसिम के साथ बहुत गलत कदम उठाया गया है। आप मतलब किसी की सदस्यता निलंबित कर दीजिएगा एक सत्र के लिए, ये लोकतांत्रिक परंपरा है क्या? और जो लोग आजकल लोकतंत्र की और क्या बोलते हैं देशद्रोह की उपाधि सबको दे रहे हैं, उनके पूर्व देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे क्या? 13,000 उलमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी मुल्क की आज़ादी के लिए। पटना के इसी फुलवारी से वहाबी मूवमेंट चला था मुल्क की आज़ादी। हमको कोई सर्टिफिकेट देगा? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहाँ हमारा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि जो औरंगजेब का समर्थन करेगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। हमको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। जे किसकी औकात है जो पाकिस्तान भेज देगा? किसकी औकात है पाकिस्तान भेज देगा? जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए तो गए, हमें हिंदुस्तान चाहिए था, हम हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। हमको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे खून के छींटे आज भी लाल किला के द्वारे पर मौजूद है। बहादुर शाह जफ़र ने क्या कुर्बानियाँ दी वो मौजूद है। और जो लोग देशद्रोही या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके पूर्वजों ने क्या आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, तो सर्वविदित है, छुपा हुआ नहीं है। तो सर, पाकिस्तान तो वही भेज रहे हैं ना जो आपके साथ गठबंधन में है, जो आपके साथ गठबंधन में है। दीजिए ना, उससे क्या होगा? ठीक, अबू आजमी के साथ गलत हुआ? हाँ, गलत हुआ। तो बातचीत आपने सुनी। अब मैं आपको जेडीयू के ही एमएलसी खालिद अनवर का बयान समझाता हूं। उन्होंने भी, जेडीयू एमएलसी ने कहा था, जेडीयू के नेता है खालिद अनवर बिहार में,
उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक महान शासक भी था और इतिहास ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। औरंगजेब ने अच्छे काम भी किए थे, गलत काम नहीं किए थे। ये खालिद अनवर जेडीयू के नेता का भी कहना है। अब गुलाम गौस की बात आपको सुना दी मैंने, जो बातचीत हुई। गुलाम गौस के बाद जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जेडीयू के नेता का कहना है कि नहीं, औरंगजेब भी, उसने भी अच्छा काम किया। खालिद अनवर कहते हैं ये बदकिस्मती है हमारे देश की राजनीति की कि पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है। अगर कोई सिनेमा बना रहा है और कोई आर्टिकल लिख रहा है तो ये शैक्षणिक चर्चा है। औरंगजेब के बारे में लोगों के विजन अलग है। बड़े इतिहासकार जो भी हुए उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक भी रहा है। उसको जिस तरीके से जालिम बताया जाता है वो उतना जालिम नहीं था। ये कहना है, ये हम नहीं कह रहे, ये जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का कहना है। खालिद अनवर का बयान भी सुनिए। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए। और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है कि समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना और दो समाज में नफरत बांटने की कोशिश करना। अगर किसी जमाने में किसी राजा ने किसी राजा पे हमला किया तो एक कम्युनिटी का दूसरी राजा तो राजा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो उसको बता करके आप ये धार्मिक उन्मादी फैलाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और खास तौर से पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि सरकार तो आप ही की है, महाराष्ट्र में भी, वहाँ भी तो एनडीए की ही सरकार है और कार्रवाई भी एनडीए के ही देखिए, एनडीए की सरकार ने की है। एनडीए में हमारा कोई स्टेक नहीं महाराष्ट्र में, और हम लोग, हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार हमारा स्टेक सेंटर में है। हम लोग इस तरह के डिस्कशन को न तो प्रमोट करते हैं और न ही कोई डिस्कशन होता तो इस पे सजा देने की हमारी प्रवृत्ति रही है। हम लोग बहुत ओपन है, फ्री स्पीच के कायल है, और अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन करना चाहता तो करे, जैसे बिहार के हाउस में होता है और सब लोग फ्रीली बात करते हैं। अब जैसे ही जेडीयू एमएलसी ने यह बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने साफ साफ कह दिया, औरंगजेब की तारीफ जो करेगा वो देशद्रोही होगा, गद्दार होगा, काफिर होगा। ये नीरज सिंह बबलू का कहना है, जो बीजेपी के मंत्री भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, सुपौल से आते हैं और इस वक्त नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अपने सहयोगी को भी समझा दिया, अड़का दिया है कि भैया औरंगजेब की तारीफ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। अब देखिए, इस पूरे मामले पर जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार ने क्या कहा है वो भी बयान सुनाएंगे आपको। उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब अपने पिता का नहीं हुआ तो फिर अपने भाई का नहीं हुआ तो फिर वो देश का क्या होता। ये डॉक्टर संजीव का कहना है, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। अब जदयू विधायक एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब सही नहीं था, दूसरी ओर जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब पे जो विजन है वो अलग है, चाहे वो गुलाम गौस का हो या खालिद अनवर का हो। खालिद अनवर ने भी यही कहा है, सबके अपने अपने टेक है। अब जेडीयू के विधायक ने साफ साफ कह दिया है, फिर पार्टी चाहे किसी की हो, चाहे हमारे ही दल का क्यों ना हो, चाहे किसी भी दल का हो, जो भी औरंगजेब की तारीफ करेगा उस पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं। बयान सुनिए, डॉक्टर संजीव, जेडीयू विधायक। इस वक्त हमारे साथ जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव हैं। सर, ये बताइए, औरंगजेब को लेकर दो तरह की चर्चाएं हो रही है। एक, बीजेपी कह रही है कि जो भी औरंगजेब का समर्थन कर रहा है वो देशद्रोही है। जदयू के कुछ जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वह कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो एक कुशल शासक था। देखिए, ये बात 100% सही है कि जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, औरंगजेब का चर्चा करने वाले देश जो बड़ाई कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। मैं भी यही मानता हूँ, वो देशद्रोही हैं और गद्दार हैं देश के, जो औरंगजेब का तारीफ़ करें। क्योंकि औरंगजेब ने
मतलब अत्याचार की सभी सीमा को उन्होंने पार कर दिया था हिंदुओं पे। और ये बहुत ही इमोशनल है ये विषय भी कि भाई हिंदुओं के मंदिर को चुन चुन करके ध्वस्त किया, उसके बाद हिंदुओं की हत्या करवाई, ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदुओं की जो थे उसके लिए अलग कर की व्यवस्था कर दी, जजिया कर। तो हर तरह से प्रताड़ित किया। अपने पिताजी का जो नहीं हुआ चला वो देश का क्या होगा ऐसा आदमी। तो वो जो है आपको शाहजहां को अंदर कर दिया, अपने भाई का मर्डर किया। तो ऐसे लोग अगर आज के समय में रहते तो उनको तो फांसी की सजा मिलती भारत सरकार द्वारा। लेकिन कुछ जदयू के नेता तारीफ कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब एक कुशल शासक था। गलत कर रहे हैं, इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। या तो उनको जानकारी की अभाव है या महिमा मंडप खाली अपने धर्म को लेके कर रहे हैं ऐसे लोगों का। आप हुमायूं का करें, अकबर का करें, बाबर का करें तो उतना दुख नहीं पहुँचेगा। लेकिन तो सब तो थे एक ही कैटेगरी के थे, लेकिन इनका तो बहुत बुरा स्थिति था। ये किसी को छोड़ा ही नहीं है। ये आदमी कुकृत्यों का एकदम जंजाल बैठा दिया था। सबसे क्रूर शासकों में इनका नाम आता था औरंगजेब का। उसका तारीफ करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई होनी चाहिए एकदम ऐसे नेताओं पर जो तारीफ एकदम, कर रहे हैं। एकदम होनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि आप अपने ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेताओं की बात नहीं है यहाँ पे। जो भी बोले, चाहे किसी दल का हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, सांसद हो, अगर औरंगजेब का तारीफ करेगा भारत में रह करके तो ये बहुत दुखद है। तो ये बयान आपने सुना। अब एक और औरंगजेब कर जो राजनीति हो रही है वो बिहार में बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, बहुत बड़े रूप से हो रही है। बिहार विधानसभा में लगातार हमला हो रहा है। विधानसभा परिसर में ये बयान दिया गया बाहर, और सहयोगी दल जो है अब वो आमने सामने आ गए। अब ये एनडीए के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव आने से पहले अगर किसी भी मुद्दे को लेकर एनडीए के अंदर ही इस तरीके की बयानबाजी चलेगी तो फिर विपक्ष इस पर मजे तो लेगा ही लेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।